किसी भी कार्य को करने के पहले कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके दो तरीके होते हैं कि या तो हम कार्य करने के पहले किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह को आंख मूंद कर मान लें, अथवा हम स्वयं उसके गुण दोषों पर विचार करें। तो ये गुण दोषों पर जो विचार करने वाली प्रक्रिया है, इसके भी तीन भाग होते हैं: चिंतन, मंथन, निष्कर्ष। तब उसके बाद क्रिया होती है। तो चिंतन हम अकेले में बैठ करके किसी विषय पर, किसी समस्या पर, किसी समाधान पर या और किसी के ऊपर भी अकेले में बैठकर जो करते हैं वह चिंतन है। हम जब चिंतन करते हैं तब उस चिंतन से जो कुछ भी हमको समझ में आता है वह हम कुछ अन्य लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ विचार करते हैं, उसके गुण दोषों पर चर्चा होती है। ये जो चर्चा होती है, इस पूरी चर्चा को हम कहते हैं मंथन। और जब इस प्रकार की चर्चा हो जाती है, मंथन हो जाता है, तो मंथन के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। वह निष्कर्ष हम समाज को देते हैं या क्रिया के रूप में परिणीत करते हैं। अब वर्तमान स्थिति क्या है? चिंतन के लिए कम से कम आपको घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में सोचना पड़ता है। ऐसा वातावरण बिल्कुल है ही नहीं। कोई भी एकांत ना तो पसंद कर रहा है ना चिंतन कर रहा है। क्योंकि अगर आप कहीं बैठे भी हैं 15 मिनट, आधा घंटा आप एकांत में आप चिंतन शुरू किए, तब तक फोन की घंटी बज गई, तब तक कोई मिलने आ गया और कोई काम हो गया। यहां तक कि आजकल चिंतन मंथन बंद होकर के तो हम संगीत, उपन्यास, पता नहीं कहां कहां टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम यूज, टाइम पास, टाइम वेस्ट। हम टाइम वेस्ट करने लगे। चिंतन के लिए हमारे पास साधन भी उपलब्ध नहीं है। साधन भाई क्या चाहिए? अवकाश, शांति। अशांति में चिंतन हो नहीं सकता। अब चिंतन ही नहीं हो रहा है, और तो मंथन तो बड़े दूर की बात हो गई। क्योंकि मंथन का मतलब ये है कि जब भिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठ करके किसी विषय पर सोचते हैं, तब उसे हम मंथन करते हैं। भिन्न विचारों के लोग एक जगह बैठते ही नहीं है। समान विचारों के लोग अगर एक साथ बैठें और बैठ करके मंथन करें तो वो मंथन तो है नहीं। वो तो आपने कह दिया, सबने मान लिया, हाँ हाथ उठा दिए, प्रस्ताव पारित हो गया। मंथन नहीं है। मंथन का मतलब है कि विपरीत विचारों के लोग भी एक दूसरे के साथ विचार मंथन करें, और तब निकलता है निष्कर्ष। और वह निष्कर्ष जो निकलता है, वह निष्कर्ष क्रिया में बदलना चाहिए। मैं इस बात का पूरी तरह पक्षधर हूं, और मैंने अपने पूरे जीवन में चिंतन, मंथन और निष्कर्ष, इन तीनों का भरपूर उपयोग किया है, भरपूर लाभ उठाया है। और मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी यदि गलतियों से बचना चाहते हैं, यदि आप आंख बंद करके दूसरों की नकल नहीं करना चाहते हैं, तो चिंतन शुरू कीजिए, मंथन शुरू कीजिए, निष्कर्ष निकालिए, तब क्रिया शुरू कीजिए। यही आज का मेरा आपको संदेश है।